हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 30 अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 27 पर विचार करेंगे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रकृतेः क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा क्रियमाणानि किए जाते हैं, गुणे हैं गुणों के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा गुणों के द्वारा, इसके अंदर प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं कर्माणि, कर्म सर्वशः सभी प्रकार से। तो कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अब हमें समझना है कि प्रकृति के गुण 3 हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही कर्म सभी प्रकार से किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, लेकिन जो जीव है अहंकार के द्वारा विशेष रूप से मूर्ख बना हुआ है। अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ आत्मा, तो वो जीव जो है अहंकार के कारण विशेष रूप से मूर्ख बना हुआ है। इसलिए कर्ता हम इति मन्यते, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। तो प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं, सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है, लेकिन जीव अपने को कर्ता मानता है। क्यों? अहंकार के कारण विशेष रूप से मूर्ख बना हुआ है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वो ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति ये नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वो अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद बड़ी गहरी बात बताते हैं कि जो अहंकार के कारण जीव जो विशेष रूप से मूर्ख बना हुआ है, वो अहंकार कैसे होता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से ये अहंकार जो है उसके अंदर पैदा होता है। तो इस अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। और वो क्या सोचता है कि मैं कर रहा हूँ तो मैं स्वतंत्र रूप से कर रहा हूँ। वो प्रकृति को नहीं देखता कि उसके ऊपर प्रकृति है और प्रकृति के ऊपर श्री कृष्ण है। तो जो भक्त हैं तो वो कृष्ण को ही सबसे ऊपर देखते हैं। तो वो भी अज्ञान में नहीं है। जो हो सकता है कि कई भक्त प्रकृति के 3 गुणों को नहीं जानते, लेकिन वो अगर कृष्ण को जानते हैं और वो सोचते हैं कि कृष्ण के नियंत्रण में सब कुछ हो रहा है, तो वे भी सुरक्षित हैं और उनका भी ज्ञान पूर्ण है। लेकिन भगवान गीता में जो बता रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा गहराई है इसमें। परंतु अगर कोई व्यक्ति इतनी गहराई में ना भी जाए और वो कृष्ण के हाथ को सर्वत्र देखता है, कृष्ण का नियंत्रण हर जगह देखता है, तो उसका भी ज्ञान पूर्ण माना जाएगा। तो अब हम
यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 25 तथा 26 में भगवान ने भौतिकतावादियों के विषय में दो बातें बतलाई थीं। पहली बात तो यह है कि वे अविद्वान अथवा अज्ञानी होते हैं, तथा दूसरी बात यह है कि वे कर्मों में आसक्त होते हैं। अब इस श्लोक में भगवान उनके विषय में इन्हीं दो बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वे अज्ञानी इसलिए कहे गए हैं क्योंकि वे मिथ्या अहंकार से बंधे हुए हैं, अर्थात अपने भौतिक शरीर में ही अपनी पहचान करते हैं। और वे कर्मों में आसक्त इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपने आप को कर्मों का कर्ता समझते हैं, जबकि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कर्म होते हैं। तो श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही सभी कर्म हो रहे हैं। तो गीता 14:5 में भगवान कहते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तथा अविनाशी जीवात्मा को देह के साथ बांधते हैं। भगवान कहते हैं गीता 14:5 में निबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनमव्ययम्, कि अविनाशी जो जीवात्मा है तो वो देह के अंदर कैसे बंधा है? 3 गुणों के द्वारा बंधा हुआ है। जबकि जीव अविनाशी है और शरीर विनाशशील है। तो शरीर जो विनाशशील है उसके अंदर अविनाशी जीव कैसे बंध गया? तो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। तो महाभारत शांति पर्व के 313वें अध्याय में महर्षि याज्ञवल्क्य राजा जनक को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन, तीनों गुणों के भिन्न भिन्न भाव होते हैं। सत्वगुण के भाव हैं धैर्य, आनंद, प्रीति, उत्कर्ष, प्रकाश यानी ज्ञान शक्ति, सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, उदारता, क्रोध का अभाव, क्षमा, अहिंसा, समता, सत्य, मृदुता, लज्जा, स्थिरता, शौच, सरलता, अलोलुपता, किसी वस्तु की इच्छा न होना, परोपकार, संपूर्ण प्राणियों पर दया। अब रजोगुण के भाव हैं रूप और ऐश्वर्य में आसक्ति, त्याग का अभाव, करुणा का अभाव, दुख सुख का उपभोग, परनिंदा में प्रीति, वाद विवाद करना, माननीय पुरुषों का सत्कार न करना, चिंता, वैर भाव रखना, संताप करना, दूसरों का धन हड़प लेना, निर्लज्जता, कुटिलता, भेद बुद्धि, कठोरता, काम, क्रोध, मद, दर्प, द्वेष और बहुत बोलने का स्वभाव। तमोगुण के भाव हैं मोह, अज्ञान, विनाशकारी क्रोध, अपने को कष्ट देने की इच्छा होना, दुर्गंध युक्त वस्त्र धारण करना, अनुचित विहार, अत्यंत वाद विवाद में आसक्त रहना, अज्ञान से भरे हुए नाच गीत और नाना प्रकार के बाजों में श्रद्धा, नाना प्रकार के धर्मों से द्वेष। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि प्रकृति के ये 3 गुण संपूर्ण जगत में सदा विद्यमान रहते हैं। इस श्लोक संख्या 5 की व्याख्या में हम कठपुतली का उदाहरण दे चुके हैं। जिस प्रकार कठपुतली ऊपर से तो कार्य करती हुई दिखाई देती है, परंतु वास्तव में वो कुछ भी कार्य नहीं कर रही है, उसी प्रकार ऊपर से तो यही लगता है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर, मन तथा इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रहा है, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो कोई भी जीवात्मा कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि प्रकृति के 3 गुणों से वह जिस प्रकार बंधा हुआ है उसी प्रकार कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म कर रहा है, तो फिर अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार के कार्य क्यों करने पड़ रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पिछले जीवन में जिस जीव ने तीनों गुणों की जितनी जितनी मात्रा का संग किया था, तीनों गुणों के उस समुच्चय के अनुसार उसे इस समय शरीर प्राप्त हुआ है। जीवात्मा की स्वतंत्रता केवल इसी बात में है कि वो चाहे जिस समय जिस गुण का संग करे। इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप उसे जब अगला शरीर प्राप्त होता है तो वह 3 गुणों के उसी समुच्चय के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, जिसका उसने पिछले जीवन में संग किया था। श्रील प्रभुपाद इस भौतिक शरीर की तुलना वायुयान के साथ किया करते थे।
पिछले जीवन में अर्जित गुणों के समुच्चय के अनुसार हमें ये शरीर तथा स्वभाव प्राप्त हुआ है। अतः अब इस जीवन में हमें इस शरीर और स्वभाव के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। इस जीवन काल में हम अपने शरीर तथा स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं, अतः अपने कर्मों को भी बदल नहीं सकते हैं। ये उसी प्रकार से है कि जब एक बार आपने किसी विशेष उड़ान के लिए वायुयान तय कर लिया तथा उस वायुयान में आप बैठ गए हैं, तो अब बीच में आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे इस उड़ान से नहीं जाना है। अब आपको उस वायुयान की अंतिम गति तक जाना ही होगा। इस विषय में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ, इस समय की उड़ान के समय अपनी इच्छा के अनुसार आप अगली उड़ान निश्चित कर सकते हैं तथा अगली उड़ान के लिए आपको दूसरा वायुयान प्राप्त होगा। उसी प्रकार इस भौतिक शरीर में रहते हुए जीव पिछले जीवन की इच्छाओं से बने शरीर तथा स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, परंतु इस जीवन की इच्छाओं के कारण उसे अगला शरीर प्राप्त होगा। गीता 9:10 में भगवान कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता में प्रकृति समस्त प्राणियों को चर अथवा अचर शरीर प्रदान करती है। यद्यपि जीव गुणों का संग करने की इच्छा करता है, परंतु जीव को ये पता नहीं होता है कि उसकी इच्छा के अनुसार भौतिक प्रकृति उस जीव का अगला शरीर कैसा निश्चित करती है। प्रकृति के सभी कार्य श्री कृष्ण की दृष्टि के कारण ही होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीश्वर श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को गुणाधीश कहा जाता है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणाधीश नहीं है। जितने जीव भौतिक प्रकृति के अंतर्गत हैं वे सभी गुणों के अधीन कार्य करते हैं, अतः उन्हें गुणाधीन कहा जाता है तथा उनमें जो कृष्ण भावना भावित हैं वे गुणों के बंधन से छूट चुके हैं, अतः उन्हें गुणातीत कहा जाता है। अभी हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति जिस गुण में होता है वो व्यक्ति उसी गुण के अनुसार कार्य करता है। मान लीजिए कि रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। यदि सत्वगुण में स्थित व्यक्ति उस पत्थर को देखता है तो वो इसे उठा लेता है तथा सोचता है कि एक अच्छा पत्थर है, मैं कागज़ों के ऊपर रखने में इसका उपयोग करूँगा ताकि कागज़ हवा में उड़े नहीं। यदि रजोगुण में स्थित व्यक्ति उस पत्थर को देखता है तो वो उसे उठा लेता है तथा सोचता है कि ये एक अच्छा पत्थर है, इसके द्वारा मैं अपने शरीर की खुजली मिटाऊंगा। और यदि तमोगुण में स्थित व्यक्ति उस पत्थर को देखता है तो उसे उठा लेता है तथा सोचता है कि एक अच्छा पत्थर है, इस पत्थर के द्वारा मैं किसी व्यक्ति पर प्रहार कर सकता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवात्मा के ऊपर तीन गुण किस प्रकार कार्य करते हैं। अब हम एक ऐसे उदाहरण पर विचार करेंगे जिसमें तीन भाइयों ने तीन अलग अलग गुणों का संग करके अलग अलग बंधन प्राप्त किए। ये उदाहरण है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का। इन तीन भाइयों में से विभीषण ने सत्वगुण का संग किया, अर्थात उसने तपस्या की ताकि उसका मन सदा धर्म में ही स्थित रहे। इसके परिणाम स्वरूप विभीषण को सत्वगुण का बंधन प्राप्त हुआ, ज्ञान। सत्वगुण का बंधन ज्ञान। इस ज्ञान के बंधन के कारण उन्होंने श्री राम की शरण ली, जबकि वे दिन रात ऐसे राक्षसों से घिरे हुए थे जो श्री राम के विरोधी थे। अब हम रावण के कार्य पर विचार करेंगे। रावण ने क्या किया? रावण ने रजोगुण का संग किया, अर्थात उसने तपस्या की ताकि उसे अधिक से अधिक भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इसके परिणाम स्वरूप रावण को रजोगुण का बंधन प्राप्त हुआ, लोभ और तृष्णा। इस लोभ और तृष्णा के कारण उसने अपने आप को बहुत बड़े संकट में डालने वाला कार्य किया। वो कार्य था सीता जी का अपहरण। अब कुंभकर्ण ने क्या किया? उसने तमोगुण का संग किया, अर्थात उसने तपस्या की ताकि वो सदा अपनी इच्छा के अनुसार अन्यों के लिए विनाशकारी कर्म करे। इसके परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण को तमोगुण का बंधन प्राप्त हुआ, निद्रा और आलस्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव जिस गुण का संग करता है वही गुण उसे ऐसे कार्यों से बांधता है जिन्हें वो करना नहीं चाहता है। अब भगवान दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थात जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से विमोहित होने के कारण अपने आप को कर्ता मानता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ात्मा, अर्थात अहंकार से विमोहित।
जिन भौतिकतावादियों के लिए भगवान ने श्लोक संख्या 25 में अविद्वान शब्द का प्रयोग किया था तथा श्लोक संख्या 26 में अज्ञानी शब्द का प्रयोग किया था, उन्हीं भौतिकतावादियों के लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वे अहंकार के कारण वे मोहित हैं। अहंकार का अर्थ है ऐसा अज्ञान जिसमें जीवात्मा अपनी पहचान भौतिक शरीर से करता है। यहाँ पर भगवान विमूढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जिस समय मूढ़ शब्द में वी प्रत्यय लगा दिया जाता है तो विमूढ़ शब्द बनता है। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख और विमूढ़ का अर्थ है विशेष रूप से मूर्ख अथवा अत्यंत मूर्ख। दिनांक 27 जून 1974 को मेलबोर्न में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, ये समझना कि मैं ये शरीर हूँ मूर्खता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर जीवात्मा हूँ। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय में समझाया गया है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, गीता 2:13। देही अर्थात शरीर का स्वामी। जिस प्रकार आप अपने कुत्ते नहीं, क्षमा करें, जिस प्रकार आप अपने कुर्ते और कोट के स्वामी हैं, आप कुर्ता और कोट नहीं हैं। आप विभिन्न रंगों तथा आकृतियों वाले कुर्ते और कोट से विभूषित हैं। उसी प्रकार जीवात्माएं, इससे अंतर नहीं पड़ता कि वो मनुष्य है या पशु। वो भगवान का अंश है, परंतु उसने कुछ विशेष प्रकार की वेशभूषा अथवा शरीर प्राप्त करने की इच्छा की थी, अतः प्रकृति ने उसे ये दे दिया है इति। तो प्रकृति इस शरीर को सदा बदलती रहती है, परंतु शरीर में अपनी पहचान करने के कारण जीव शरीर के परिवर्तन को नहीं जान पाता है। हमें प्रकृति के निर्देशन में शरीर बदलना पड़ता है, परंतु शरीर में अपनी पहचान करने के कारण हम ये नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जीव ने श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है, अतः वो अपने स्वयं की पहचान भी भूल गया है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति यदि खिड़की के बाहर नहीं झांकता है तो वो रेलगाड़ी की गति को नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो रेलगाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव यदि शास्त्र, साधु तथा आचार्य की संगति नहीं करता है तो वो अपने शरीर के अंदर स्थित होने के कारण शरीर के परिवर्तन को समझ नहीं पाता है। जिस समय रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति खिड़की के बाहर झांकता है तो देख सकता है कि रेलगाड़ी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं तो हमें ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है कि हम देख सकते हैं कि शरीर में कितनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। जिस समय जीव शरीर के साथ अपनी पहचान करता है तो उसे अहंकार कहा जाता है। उसी प्रकार ये भी स्वाभाविक है कि वो शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों में अपनेपन की भावना करता है, तो इसे ममकार कहा जाता है। अहंकार और ममकार। अहंकार यानी मैं पना और ममकार यानी मेरा पना है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, जो लोग सकाम कर्मी हैं वे स्वर्ग प्राप्ति के लिए वैदिक कर्म करते हैं। वे जानते हैं कि वे इस मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। इसका अर्थ है कि वे ये जानते हैं कि वे ये शरीर नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें अज्ञानी ही कहा जाता है। क्यों? इसका कारण यह है कि यद्यपि वे जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, अर्थात उनमें शरीर के प्रति अहंकार नहीं है, परंतु फिर भी वे ये सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है, अर्थात उनमें शरीर के प्रति ममकार है। भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ही विद्वान कहते हैं, क्योंकि वह ना तो ये सोचता है कि ये शरीर मैं हूँ और ना ही वो ये सोचता है कि ये शरीर मेरा है, अर्थात उसके अंदर ना तो शरीर के प्रति अहंकार ही है और ना ममकार ही है। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं कर्ता अहम इति मन्यते, अर्थात मैं करता हूँ, इस प्रकार मानता है। पिछले श्लोक में भगवान ने भौतिकतावादियों के लिए कहा था कि वे अज्ञानी हैं तथा कर्मों में आसक्त हैं। यदि कोई प्रश्न उठाए कि इसका क्या कारण है कि वे अज्ञानी हैं तथा कर्मों में आसक्त हैं, तो इस श्लोक में भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि उनके अज्ञान का कारण ये है कि वे देह में ही अपनी पहचान करते हैं तथा कर्मों में उनकी आसक्ति का कारण यह है कि वे कर्म करते हुए मैं करता हूँ इस प्रकार मानते हैं।
कर्ता शब्द का सामान्य अर्थ है कार्य करने वाला। यदि हम संपूर्ण श्लोक पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही समस्त कर्म किए जाते हैं, परंतु फिर भी जीवात्मा अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। इसका अर्थ है कि 3 गुणों से बंधा हुआ जीव गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश है, परंतु फिर भी वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से कर्म करने वाला समझता है। जिस प्रकार बैल जिस समय गाड़ी में जुता हुआ होता है उस समय वो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार ही कभी चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी तेज़ी से चलता है तथा कभी धीरे धीरे चलता है। उसी प्रकार प्रकृति अर्थात माया देवी अपनी इच्छा के अनुसार जीव से अलग अलग प्रकार के कर्म करवाती है। यदि हम जीव की तुलना बैल से, शरीर की तुलना गाड़ी से, रस्सी की तुलना 3 गुणों से तथा बैलगाड़ी के स्वामी की तुलना माया देवी से करें तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार बैलगाड़ी का स्वामी बैल को रस्सी के द्वारा गाड़ी से बांधकर अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कराता है, उसी प्रकार माया देवी अपने 3 गुणों के द्वारा जीवात्मा को शरीर से बांधकर अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने के लिए विवश करती है। अब यदि बैल सोचे कि वो ना तो रस्सी से बंधा हुआ है और ना ही उसके ऊपर कोई स्वामी है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, तो उसे विमूढ़ कहा जाएगा। विमूढ़ का अर्थ है विशेष मूर्ख। बैल मूर्ख तो होता है परंतु इतना विशेष मूर्ख नहीं होता है कि वो ऐसा सोचे। वो जानता है कि वो रस्सी से बंधे होने के कारण अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए विवश है। वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा है, परंतु जीवात्मा को अहंकार ने इतना मूर्ख बना दिया है कि वो 3 गुणों के द्वारा बंधा हुआ माया देवी की इच्छा के अनुसार कार्य करते हुए भी समझ रहा है कि मैं स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा हूँ। हमें समझना चाहिए कि जीवात्मा का अपना आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक इंद्रियां आदि सब कुछ आध्यात्मिक है, परंतु श्री कृष्ण की सेवा का त्याग तथा प्रकृति को भोगने की इच्छा के कारण उसके आध्यात्मिक शरीर, मन, इंद्रियों आदि के ऊपर 3 गुणों से निर्मित भौतिक शरीर, भौतिक मन, भौतिक इंद्रियों आदि का भौतिक आवरण चढ़ा हुआ है। अब जिन भौतिक शरीर, मन, इंद्रियों आदि के द्वारा वो कर्म कर रहा है वे भी प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही बने हुए हैं। फिर उनके द्वारा किए जाते हुए कर्मों को मैं कर रहा हूँ, ऐसा वो क्यों समझता है? कर्ता का एक अन्य अर्थ है बनाने वाला। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जब जीवात्मा अपने शरीर का भी कर्ता अर्थात बनाने वाला नहीं है, फिर वो शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों का कर्ता कैसे हो सकता है? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, परंतु जहाँ तक कहने की बात है, हम व्यवहारिक भाषा में सदा ये बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया तथा मैं ये करूँगा। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, परंतु अपने अंतर मन में यही मानता है कि उसके शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, जो श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। भौतिकतावादी व्यक्ति ये नहीं जानता कि अंततोगत्वा वो श्री कृष्ण के अधीन है। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे ये ज्ञात नहीं कि उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर श्री कृष्ण की सेवा में होने चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण को ही परम कर्ता समझता है, अतः वह श्री कृष्ण को परम भोक्ता भी समझता है। परंतु चूंकि भौतिकतावादी व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र कर्ता समझता है, अतः वो अपने आप को स्वतंत्र भोक्ता भी समझता है। दिनांक 27 जून 1974 को मेलबॉर्न में
इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, जिस प्रकार से चीता अपने को भोक्ता समझता है, मैं अत्यंत बलवान हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास जबड़े और नाखून हैं, मैं किसी भी पशु पर आक्रमण करके उसे तुरंत ही मार डाल सकता हूँ, वो अपनी इस स्थिति में बहुत प्रसन्न है। परंतु आप जानते हैं कि चीता या शेर इतने अभागे हैं कि उन्हें प्रतिदिन भोजन नहीं मिलता है। इतने अधिक बलवान होने के बावजूद भी वो प्रकृति के अधीन है। चीता बहुत बलवान होने के बावजूद भी वो हमेशा भूखा ही रहता है, उसे भोजन कहाँ से मिलेगा? ऐसा अवसर उसे बहुत कम ही मिलता है कि किसी पशु पर वो आक्रमण करे। इसे कहते हैं प्रकृति जान गुणान। उसने सोचा था कि चीता बनकर मैं भोक्ता बनने का गर्व करूँगा, परंतु प्रकृति कहती है, नहीं श्रीमान जी, आपको यहाँ तक कि रोज भोजन भी नहीं मिलेगा। ये संभव नहीं है। ये तथाकथित चीते, तथाकथित बड़े आदमी, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, परंतु अब वह ऐसी स्थिति में है कि वो चिंताओं से भरा है, किसी भी क्षण उसे निकाला जा सकता है। पश्चिमी जगत में वे सोचते हैं कि हम जीवन का आनंद ले रहे हैं, परंतु श्रीमान जी, कब तक? आपने कुछ समय तक इस जीवन का भोग किया और फिर आपने कुछ इच्छा उत्पन्न की। अब मैं अत्यंत शक्तिशाली और प्रसन्न हूँ, अतः मैं भगवान के स्थान पर कुत्ते से प्रेम करूँगा। इसका अर्थ है कि आप अगले जीवन में कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जीवन की जो सुविधाएं मिली हैं उनका दुरुपयोग करके अगले जीवन में कुत्ता बनने की तैयारी मत कीजिए। तो प्रभुपाद ने कितना गहराई से ये बात समझाई है कि जीवात्मा को दुर्भाग्य, जो भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से विशेष रूप से मूर्ख बना हुआ जीवात्मा अपने को कर्ता मानता है। तो कोई सोचेगा कि चलो ठीक है, अगर अहंकार से बहुत मूर्ख बनकर के जीवात्मा अपने को कर्ता मानता है तो क्या नुकसान है? तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्या नुकसान है। तो क्या नुकसान है कि आप क्या सोचते हैं कि अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और अब मैं भगवान बन गया, मैं भगवान बन गया। अब मेरे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो भौतिक प्रकृति क्या करती है? आपको कुत्ता बना देती है ना। तो ये समस्या है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, विद्वान मूर्खेते भय ए मात्र भेद, प्रकृति वश एक अन्य से विच्छेद, प्रकृति गुणे वश कार्य करियाए, अहंकारे मत है निजे करता है, आपनार परिचय प्रकृति माने, देह आत्मबुद्धि करे असत्य ध्यान। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देह आत्मबुद्धि करे, अर्थात मूर्ख व्यक्ति की पहचान नहीं है कि वो अपने शरीर में ही अपनी पहचान करता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा इसी अज्ञान पर आधारित होने के कारण लोगों को मूर्ख बना रही है। तो ये आधुनिक शिक्षा है क्या? कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, कि अहंकार के कारण जीव अपने को शरीर समझता है, और शरीर में जो हो रहा है, कर्म हो रहे हैं, अपने को कर्ता मानता है। और जब शरीर नष्ट होता है तो क्या सोचता है कि अब मैं नष्ट हो रहा हूँ। तो हर व्यक्ति जो है जब शरीर छोड़ता है तो क्या सोचता है कि अब मैं मर रहा हूँ, खत्म, है ना। तो कोई व्यक्ति इस जीवन काल में नहीं सोच रहा है कि अगले जीवन की उसे तैयारी करनी है, क्योंकि अगला जीवन है। तो अगला जीवन को नहीं मानते। आज की जो शिक्षा है वो लोगों को बहुत मूर्ख बना रही है। क्या मूर्ख बना रही है कि आप का जो है जन्म तभी हुआ था जब आपके शरीर का जन्म हुआ था, और आपकी मृत्यु तभी होगी जब आपके शरीर की मृत्यु होगी। तो जीवात्माओं को मानते ही नहीं। आज की शिक्षा जीवात्माओं को मानते नहीं। तो शरीर के कार्यों में अपनी पहचान करता है कि मैं ये शरीर हूँ, और शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उनको मैं कर रहा हूँ, है ना। और जबकि शरीर उसको क्या है? एक बंधन प्राप्त हुआ है, एक बंधन है, शरीर के बंधन में बंधा हुआ है।
हैं, अगर वो बिल्ली का शरीर प्राप्त करता है तो बिल्ली की ही तरह वो चलेगा और आवाज़ निकालेगा, वो दूसरी आवाज़ नहीं निकाल सकता, तो शरीर से बंधा हुआ है वो। कुत्ते के शरीर में जब होता है तो कुत्ते के शरीर से बंधा हुआ है तो कुत्ते की तरह ही आवाज़ निकालता है, वो कुछ दूसरी आवाज़ निकाल नहीं सकता, वो हरे कृष्ण बोल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से वो जो है व्यक्ति अपने को कर्ता समझता है, जबकि शरीर जो भौतिक प्रकृति से बना हुआ है, भौतिक प्रकृति के गुणों से बना हुआ है, उसके अनुसार ही उसको कर्म करना पड़ता है। वो बंधा हुआ है, उसी कर्म से बंधा हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।